नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सरजन गुप्ता और आपका मेरे YouTube चैनल काम कारोबार में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं जो RBI की तरफ से दी गई मॉरिटोरियम है, छूट है EMI पे 3 महीने के लिए। क्या उसका लाभ वाकई में मिडिल क्लास को मिल रहा है या मिलेगा, या मिडिल क्लास खुश है उससे? तो जी नहीं दोस्तों, आज मैं जैसा कि देख रहा हूँ मिडिल क्लास को जो RBI ने, जो सरकार ने जो 3 महीने की छूट दी थी, वो एक लॉलीपॉप है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और मार्च एंड में ये अनाउंस होता है कि 3 महीने की ग्राहकों को मॉरिटोरियम दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। मतलब 3 महीने के बाद वो अपनी EMI कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्च का महीना तो पूरा निकल ही गया, तो उसे मॉरिटोरियम में क्यों काउंट किया गया? ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड में होना चाहिए था। ये मॉरिटोरियम पीरियड जून एंड के लास्ट में ख़त्म होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि राहत के नाम पे ये जो दिया गया RBI की तरफ से लॉलीपॉप, आप ये बताइए जिस EMI में पहले से ही इंटरेस्ट लगा है, अगर छूट सरकार देना चाहती है, RBI देना चाहता है, बैंक देना चाहती है, तो उस पर दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज क्यों लिया जा रहा है? क्या उन्हें इतनी भी राहत मिलने के वे अधिकारी नहीं है कि उस EMI पर जो पीरियड दिया जा रहा है उन्हें एक्सटेंड किया जा रहा है, मॉरिटोरियम दी जा रही है, छूट दी जा रही है कि 3 महीने बाद कंटिन्यू कर लें, तो उसमें ब्याज ना लिया जाए, जो पहले से EMI चल रही है वही चलती रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। और इतना नुकसान है इन 3 EMI को पोस्ट डेट करने का, मॉरिटोरियम छूट का फ़ायदा लेने का, जिसे मैं आपको बता नहीं सकता। और ऊपर से एक साथ इकट्ठा हो जाएगा वो अलग। मान लीजिए किसी की EMI 50,000 रुपये महीने की है, 3 महीने की EMI 1.5 लाख, तो पेंडिंग उसकी यही होगी। ब्याज लगा के उसका 2 लाख रुपये होगा। 2 लाख रुपये एक साथ बंदा कैसे भरेगा? तीसरी बात, क्या 3 महीने का मॉरिटोरियम छूट सफिशिएंट है? जी नहीं। 3 महीने, आप ये बताइए, मई मंथ 17 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद भी और पीरियड बढ़ेगा, तो मई के खुलते ही जून में लोगों के पास कहाँ से EMI आएगी? बताइए आप दे पाएंगे 1.5 लाख 2 लाख EMI? आपके और भी खर्चे हैं, सैलरियाँ आ नहीं रही, बिजनेस मैनों का बिजनेसमैन चल नहीं रहा, तो कैसे वो भरेंगे? चौथी बात दोस्तों, सरकार ने तो कह देती है एज ए फॉर्मेलिटी, जैसे मुद्रा लोन में कहा था कि कोई भी व्यापारी जो बिजनेस शुरू करना चाहे 50,000 रुपये का लोन तो किसी को भी मिल जाएगा। चाय की दुकान भी खोलना चाहता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। लेकिन मैं गया हूँ बैंक में, कोई लोन नहीं मिलता। मेरी फ़ाइल 3 महीने बैंक ऑफ इंडिया IP एक्सटेंशन में पड़ी रही। ठीक है, सब कुछ देने के बाद भी मैनेजर ने फ़ाइल लौटा दी। कोई भी लोन नहीं मिलता। बैंकों को एज ए फॉर्मेलिटी कह दिया जाता है कि व्यापारियों की मदद करें, मध्यवर्गीयों को लोन के लिए चिक चिक ना करें, आसानी से दे दिया, पर ऐसा है नहीं। चौथा पॉइंट, इतनी आसानी से नहीं मिलता लोन। पांचवा पॉइंट, बैंकों के आए दिन क्राइटेरिया डिक्लेयर हो रहे हैं कि हम इस बेस पे लोन करेंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कुछ SBI, बड़ौदा या कुछ बैंक। उनकी फॉर्मेलिटी देखिए दोस्तों, पहले 2 बार, 1 बार आपने लोन लेके चुकता किया होना चाहिए उस बैंक से। आपका कोई सिक्योर्ड लोन चल रहा हो, होम लोन, कार लोन, इस तरह का, ठीक है, आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस हो, ठीक है। बैंक की जब स्टेटमेंट लगती है तो उसमें बैंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा दे सकता है नहीं दे सकता। अरे जब इतनी फॉर्मेलिटी होंगी तो भाई इतने टाइट में कोई लोन क्यों लेगा? क्या कोई लेगा? कहने का मतलब यह है, बैंक हमेशा उन्हीं को लोन देता है जिनका पेट पहले से ही भरा हुआ है, जिनके पास पहले से ही पैसा है,
वो लोग और पैसा लेके अपने ज़रूरतें पूरी नहीं करते, अपने शौक़ पूरे करते हैं। छठी बात जो है, क्या भारत के बैंकों के पास इतना भी दिल नहीं है कि वो 3 महीने के EMI पे जो पहले से ही उस पर ब्याज लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा ब्याज ना ले? अरे बैंक क्या मर जाएगा दोस्तों? अगर 3 महीने सिर्फ ब्याज ही नहीं लेगा तो क्या बैंक मर जाएगा? आप मुझे ये बताइए, जबकि उसमें पहले ही ब्याज लगा हुआ है। सारे साल बैंक हमसे कमाता है अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे। SMS आए ना आए महीने में 20 रुपये मंथली फिक्स है, ATM 150 रुपये सालाना फिक्स है, 150-200 रुपये, और भी नॉन मेंटेनेंस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे करोड़ रुपया बैंक साल में कस्टमर से कमाता है। अगर एक ब्याज की छूट दे देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट दोस्तों, मेरी बात याद रखना, जो बैंक इस समय आपकी मदद नहीं कर रहे, आपको लोन के लिए आनाकानी कर रहे हैं, उनका कभी भी आगे भविष्य में ये बात भूलें ना, और ना ही उनका साथ दें। उनसे अपने अकाउंट बंद करा लें, और जो बैंक साथ दे, जो बैंक आपकी इस मुसीबत में आपके साथ खड़ा हुआ है, लोन दे, सपोर्ट करे, उसके पास अपने सारे अकाउंट खुलाएं, उससे रिलेशन बनाएं। 8वीं बात दोस्तों, वो बैंक जो इस मुसीबत की घड़ी में आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटा रहे हैं, आपको लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, और आपको EMI के लिए परेशान कर रहे हैं, आप पे बर्डन बना रहे हैं, बर्डन बना रहे हैं, उनसे भी अपने लिंक तोड़ लें। आप ये ध्यान रखें कि इस मुसीबत में ही दोस्त का पता चलता है। इस मुसीबत में जो बैंक साथ नहीं, वो आपका भविष्य में क्या साथ देगा। 8वां पॉइंट है दोस्तों कि सरकार को ये जो मॉरिटोरियम है कम से कम 9 महीने का देना चाहिए, और बैंकों को हिदायत देनी चाहिए जो EMI चल रही हैं उस पर दोबारा ब्याज ना ले। 9वीं बात दोस्तों, बैंक अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करे, 9 महीने 1 साल के बाद उनको कंटिन्यू करे, अभी कस्टमरों को ना परेशान करे। और जिन भी कस्टमरों के क्रेडिट कार्ड हैं, हो सकता है वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो, उससे बचने के लिए बैंक जो है उनकी EMI कर दे मैक्सिमम ईयर्स के लिए। 1 लाख का अगर ड्यू है तो दोस्तों 24 महीने के लिए करता है तो मोस्टली 5,000 रुपये लमसम आएगी EMI, जो कोई भी भर सकता है, और वो EMI भी 9 महीने 1 साल के बाद शुरू हो। तो बैंक इतना कोऑपरेट करे कस्टमर के साथ, मेरी विनती है, ये बैंकों को ज़रूर करना चाहिए। और सरकार को एक अनाउंसमेंट और करना चाहिए, जैसा कि मिडिल क्लास हमेशा पिसता है, छोटा बिजनेसमैन हमेशा पिसता है, उसको विदाउट इंटरेस्ट 2 से 5 लाख मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन तुरंत देने की घोषणा की जाए, जिसकी जैसी ITRA हो, जिसकी जैसी हैसियत हो, जिसका जैसा क्राइटेरिया हो, लेकिन 2 से 10 लाख रुपए उसे मिले विदाउट ब्याज, जिसकी EMI 1 साल के बाद स्टार्ट हो, इसमें ब्याज भी कम हो। तो ये मेरी हाथ जोड़ से भारत सरकार से विनती है कि अपने नागरिकों की रक्षा करें। आज का विषय जो मेरा था दोस्तों यही है, EMI लोन से कैसे रिलीफ बैंक दे सकता है, सरकार क्या कर सकती है, जो आम जन में इस समय बहुत ही ज़्यादा मैं देख रहा हूँ चिंता का ये विषय बना हुआ है। तो इसी मुद्दे पर मैंने ये बात रखी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर बताएं। मैं सर जॉन गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट, काउंसलर। आप मुझसे किसी भी तरह बिजनेस प्रोजेक्ट, फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अपने काम कारोबार पर। आप इस काम कारोबार पे अपने किसी संबंधियों को भी जोड़ सकते हैं, उन्हें भी बताएं इसके बारे में। ये प्लेटफॉर्म सभी विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए है, जो व्यापार से या पर्सनल या फैमिली की तरफ से चिंतित हैं। कोई टेंशन है, कोई तनाव है तो शेयर कर सकते हैं, उसका हल जान सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद।